गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु ही शंकर है, गुरु ही साक्षात परम ब्रह्म है। उन सद्गुरु को प्रणाम। गुरु पूर्णिमा के दिन महर्षि वेद व्यास की पूजन करनी चाहिए। महर्षि वेद व्यास का जन्म आषाढ़ पूर्णिमा को लगभग 3000 ईस्वी पूर्व में हुआ था। उनके सम्मान में ही हर वर्ष आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा और व्यास पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। वेद, उपनिषद और पुराणों का प्रणयन करने वाले वेद व्यास जी को समस्त मानव जाति का गुरु माना जाता है। इसीलिए इस दिन व्यास जी के चित्र का पूजन और उनके द्वारा रचित ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। अब चलिए सुनते हैं महर्षि वेद व्यास जी के जन्म की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन काल में महर्षि पराशर भ्रमण के लिए निकले थे। भ्रमण करते वक्त उनकी नजर एक स्त्री पर पड़ी जिसका नाम सत्यवती था। मछुआरे की पुत्री सत्यवती दिखने में बहुत सुंदर और आकर्षक थी। सत्यवती दिखने में तो बहुत आकर्षक थी, लेकिन उसके शरीर से मछली का गंध आती थी, जिसकी वजह से सत्यवती को मत्स्य गंधा भी कहा जाता था। सत्यवती को देखकर ही पराशर ऋषि के मन विचलित और व्याकुल हो गया। ऋषि ने सत्यवती को संतान प्रदान करने की इच्छा जताई। सत्यवती ने कहा, यह तो अनैतिक होगा। मैं ऐसे किस तरह आपके साथ अनैतिक संबंध बना लूं? मैं इस तरह के संबंध से होने वाली संतान को जन्म नहीं दे सकती। लेकिन पराशर ऋषि ने कहा कि यह संतान दिव्य होगा और सृष्टि में यह महानतम कार्य करेगा। ऐसे में महर्षि पराशर के सामने सत्यवती ने 3 शर्त रखी। सत्यवती की पहली शर्त थी कि उन्हें संभोग क्रीड़ा करते वक्त कोई न देखे। पराशर इस शर्त को स्वीकार करते हुए तुरंत कृत्रिम आवरण बना दिया। सत्यवती ने दूसरी शर्त रखी कि उनकी कौमार्यता कभी भी भंग न हो। ऐसे में ऋषि ने आश्वासन दिया कि बच्चे के जन्म के बाद भी उनकी कौमार्यता भंग नहीं होगी। साथ में यह भी कहा कि होने वाली संतान महान ज्ञानी होगा। सत्यवती ने पराशर ऋषि के सामने तीसरी शर्त रखी कि उसके शरीर से आने वाली मछली की महक फूलों की सुगंध में परिवर्तित हो जाए। ऋषि ने सत्यवती की इस शर्त को भी स्वीकार करके तथास्तु कह दिया और सत्यवती के शरीर से आने वाली मछली की गंध समाप्त हो गई और मत्स्य या गंधा से वह सुगंधा बन गई। समय आने पर सत्यवती को एक पुत्र हुआ जिनका नाम कृष्ण द्वैपायन रखा गया। यही कृष्ण आगे चलकर वेद व्यास के नाम से प्रसिद्ध हुए। महाभारत काल में मां के कहने पर महर्षि वेद व्यास ने विचित्र वीर्य की रानियों के साथ एक दासी के साथ विनियोग किया, जिससे पांडु, धृतराष्ट्र और विदुर का जन्म हुआ था। वेदों के विस्तार के कारण ये वेद व्यास के नाम से जाने जाते हैं। वेद व्यास ने चारों वेदों के विस्तार के साथ साथ 18 महापुराणों तथा ब्रह्म सूत्र का भी प्रणयन किया। महर्षि वेद व्यास महाभारत के रचयिता हैं, बल्कि वह उन घटनाओं के भी साक्षी रहे हैं जो घटित हुई है। अगर आपको महर्षि वेद व्यास के जन्म की कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में अपने गुरु के सम्मान में जय गुरुदेव लिखना न भूलें। धन्यवाद।